नमस्कार दोस्तों। आइए हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या क्या बिहार के लिए करंट अफेयर्स न्यूज़ है। पहला न्यूज़ है कमल बहादुर सिंह, इनकी देहांत हो गई है। ये फेमस इसलिए है कि जो हमारा पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके एमपी थे और ये बिहार के हैं, इसलिए न्यूज़ में है। पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था वहाँ का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इलेक्ट हुए थे। शाहाबाद एक कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से, उसके बाद बक्सर से इलेक्ट हुए। तो ये इनका देहांत हो गया है 94 साल के उम्र में देहांत हो गया है, इसके लिए न्यूज़ में थे। आइए सेकेंड न्यूज़ पर हम चलते हैं। प्यार का पौधा, पहला न्यूज़ है प्यार का पौधा कैंपेन। ये बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी को, इसमें क्या है कि आप जिससे लव करते हैं, जिससे लव्ड वन है आपको, उसको एक पौधा गिफ्ट में दे। इससे क्या होगा कि हरियाली को प्रमोट करना है, ट्री के प्लांटिंग को प्रमोट करना है। और ये प्यार का जो पौधा कैंपेन है जल जीवन हरियाली कैंपेन के अंदर आएगा। अगला न्यूज़ है बैद्यनाथ प्रसाद महतो, ये भी एक एमपी रह चुके हैं जदयू के, जिनका देहांत हो गया है 72 साल की उम्र में एम्स में। और ये वाल्मीकि नगर कंस्टिट्यूएंसी से मेंबर थे जदयू के। और वाल्मीकि नगर कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि 5 और स्टेट है जो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मंत्री थे रामविलास पासवान, जो जिनका देहांत हो गया है। और जो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो 5 स्टेट है ना, उसमें बिहार वन ऑफ द स्टेट है। अदर स्टेट में देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया। स्टेट और यूटी में को मिलाकर अगर देखें तो। अगला न्यूज़ है शाही लीची और जर्दालू आम। वो क्या है कि सबके घर के द्वार पर पहुंचाया जाएगा। और एक क्या है कि दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, उनके बीच में एक पार्टनरशिप हुआ है, जिसके थ्रू क्या है कि जर्दालू आम और शाही लीची हर आदमी के घर पर पहुंचाया जाएगा अगर वो मंगाते हैं, डिमांड करते हैं तो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला है? तो इसमें एक आ गया शाही लीची, जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और मगही पान। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सेंटर का एक मिशन है जल जीवन मिशन, जिसको ऑल ओवर इंडिया 2024 तक इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए बिहार में इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर ने इसको 18,032.66 करोड़ रुपए दिया है। तो बस एक जो कॉस्ट है, जो एलोकेशन है, इसको आप याद कर ले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कब तक कंप्लीट करना है? 2024 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग ने अभी अपना डेल्टा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो इन प्रोग्रेस है, मतलब अब डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि बीजापुर जो है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वो टॉप किया है। तो ये याद रखिएगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2020 का जो रैंकिंग लॉन्च हुआ है उसमें पहला रैंक किसका है? बीजापुर। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बिहार का क्या है, बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो अच्छे रैंक किए हैं? तो सबसे पहले इसमें देखिए कि 5 एरियाज को देखा जाता है इसमें, जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन पहला, दूसर का एजुकेशन, तीसर का एग्रीकल्चर वाटर एंड रिसोर्स, चौथा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड पांचवा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी को देखें तो उसमें बिहार में जो टॉप किया है वो खगड़िया राज्य है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद अररिया है, पूर्णिया है। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स जो पांचों में से एक कैटेगरी है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, इसमें देखा जाए तो नवादा जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट वो टॉप किया है। टॉप 5 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो ओवरऑल जो रैंकिंग देखा जाए जो नीति आयोग ने निकाला है,
उसमें बीजापुर पहला पर है और चौथा जो बिहार का है वो नवादा है। तो याद रखिएगा कि बिहार का जो नवादा है उसका रैंक कितना है, 4 है, और इसको निकालता कौन है, नीति आयोग। तो ये याद रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी एक जो गांधी सेतु ब्रिज तो सबको पता ही होगा, उसका क्या है ना कि रिनोवेशन चल रहा है। तो अभी एक जो उसमें क्या है ना, 4 लेन है, 2 लेन आने का, 2 लेन जाने का। तो इसमें क्या है कि नितिन गडकरी ने एक साइड का लेन को जो रिनोवेट हो रहा था उसको इनोग्रेट किया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 4 लेन है उसका बजट क्या है, 1742 करोड़। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कौन से एनएच को कनेक्ट करता है, कौन से एनएच पर ये ब्रिज है, तो एनएच 19 पर है। ये याद रखिएगा कि एनएच 19 पर है। और ये पहला फर्स्ट एवर ब्रिज है जो इंडिया में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी ब्रिज था जो उसका कंडीशन ख़राब हो गया था, तो उसको रीइनोवेट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि इसका ब्रिज का जो डिज़ाइन जो किया है ना वो आईआईटी रुड़की ने किया है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बनना है, राम सेतु को छोड़ के बहुत सारे हैं, उसमें ओवरऑल बजट जो है 10,338 करोड़ है। उसमें से जो कोसी रिवर है उस पर एक ब्रिज बनेगा जो भागलपुर और मधेपुरा को कनेक्ट करेगा, उसका क्या है बजट, 1,478 करोड़। उसके बाद अगर हम विक्रमशिला ब्रिज को देखते हैं, जो भागलपुर और नवगाछी और भोजपुर और बक्सर ब्रिज है, इस भोजपुर और बक्सर में भी एक ब्रिज बनेगा जो गंगा के ऊपर है। तो इस सब के लिए 1,1100 करोड़ एलोकेट किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो गंगा सेतु को रिनोवेट किया गया है वो कौन से हाईवे पर है और उसको डिज़ाइन किसने किया है, तो डिज़ाइन किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने डिज़ाइन किया है। और मतलब पहला ऐसा ब्रिज है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करके हम लोग मॉडर्न कर दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अब देखिए क्या है, फ्लिपकार्ट है, उसने आईआईटी पटना के साथ एक माउ साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होगा ना कि जो इंडस्ट्रियल फोकस अप्लाइड रिसर्च है, जैसे सपोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन के बारे में हमको मशीन लर्निंग मतलब मशीन के बारे में हमको जानना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब के बारे में जानना है। तो इससे क्या होगा ना कि उस पर रिसर्च करने के लिए फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता किया है जिससे इस सब फील्ड को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। अगला करंट अफेयर से है कि अभी जस्ट म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है यू विन मिंत पेड, इन्होंने क्या करा है कि 2 डेज विजिट किया है बोध गया। अब देखिए म्यांमार भी क्या है, बुद्धिज़्म के लिए जाना जाता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना नाम नहीं है, इसका डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आए थे यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो बुद्धा का जो स्तूपा है, बुद्धा जहाँ इनलाइटमेंट हुए थे वहाँ पर जाके विजिट किए हैं। तो बस याद रखिएगा कि म्यांमार का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, और 2 दिन के लिए वो बोध गया आए थे अपने पत्नी के साथ। आते हैं अगला करंट अफेयर्स की ओर। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो लॉन्च किया गया है, रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये 5वां एडिशन है, याद रखिएगा, दूसरा का क्वेश्चन बन जाएगा, 5वां एडिशन है। इसमें सबसे क्लीन सिटी कौन है, तो आ जाएगा इंदौर। इंदौर लगातार मतलब ये लगातार चौथा बार जो है ना एक क्लीन सिटी का टाइटल जीता है। अब सेकंड क्लीन सिटी कौन आया है, सूरत। तीसरा पर क्या है, नवी मुंबई। न्यूज इसलिए है बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पटना जो है ना डर्टीएस्ट सिटी है पूरे इंडिया में, सबसे गंदा मतलब शहर है ऑल ओवर इंडिया में। अगर बिहार के बारे में बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसमें तो एक गंगा रिवर जो है उसके साथ साथ जो टाउन बसे हैं उसमें सबसे साफ जो टाउन है गंगा रिवर के जो साथ बसे हुए हैं, बैंक ऑफ गंगा रिवर बोल सकते हैं, उसके अलॉन्ग है, उसमें मुंगेर है जिसको 3rd पोजीशन मिला है। ठीक है ना, ये ऐसे सिटी को लिया गया है जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। और फिर से देखते हैं कि अगर हम टॉप लाइस्ट बिहार के बारे में अगर डिटेल में हम देखें
तो एक तो हमें पता लग गया कि मुंगेर जो है उसको थर्ड पोजीशन आया है, जो गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है टाउन में। तो एक हमारे लिए अच्छी बात है, मुंगेर को याद कर लीजिएगा। और टॉप 5 क्लीनेस्ट और डर्टीएस्ट सिटी को देखा जाए, जिस अगर ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी क्या है, दालमिया नगर, और डर्टीएस्ट क्या है, गया। पूरे पांचों को एक बार देख लीजिएगा, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहला याद कर लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 क्लीन और साफ और सबसे गंदा सिटी पॉपुलेशन कितना के बीच में होना चाहिए, 50,000 से 1 लाख के बीच में। तो पहला क्या है, सुपौल, दूसरा क्या है, मोकामा। फिर देखते हैं जिसका पॉपुलेशन है 25,000 से 50,000 के बीच में, तो उसमें पहला रैंक किसका है, रामनगर। सबसे गंदा क्या है, झांझापुर। और 50,000 से 1 लाख के बीच में क्या है कि सबसे पहला रैंकिंग सुपौल है, सबसे गंदा क्या है, मोकामा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे आएंगे पार्ट 3 में। नमस्कार, थैंक यू सुनने के लिए।